उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को लेकर अपना बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए यानी सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया गया है। साफ है कि सपा की नजर महिला वोटरों पर है, क्योंकि आने वाले चुनाव में महिला वोटर बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इसी बीच सपा की पूर्व विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे जितना महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर ले, अब महिलाएं उनके झांसे में नहीं आने वाली। पूजा पाल ने सवाल उठाया कि जो अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के कथित अपमान का जवाब नहीं दे पाए, वो यूपी की आम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा क्या करेंगे। लेकिन पूजा पाल को इस सवाल के साथ कहानी का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। जिस मामले का वो जिक्र कर रही हैं, उसमें ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला बढ़ा तो नोएडा के एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रशीदी के साथ मारपीट की और उन्हें थप्पड़ मारे। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। हिंसा किसी बयान का सही जवाब नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि डिंपल यादव के अपमान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, ये पूरी तस्वीर नहीं है। और पूजा पाल को ये भी देखना चाहिए कि जिस डिंपल यादव के सम्मान का हवाला देकर वो अखिलेश यादव पर सवाल उठा रही हैं, वही डिंपल यादव कई मौकों पर जमीन पर उतरकर लोगों के साथ खड़ी दिखाई दी है। जब जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज हुआ, तब डिंपल यादव छात्रों के बीच पहुंची, घायल छात्रों से मिली और उनके साथ खड़ी रही। ऐसे वक्त में जब छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब कितने नेता उनके साथ जमीन पर दिखाई दे रहे थे। इसलिए किसी महिला के अपमान पर सवाल उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन उसी महिला की जमीन पर मौजूदगी को नजरअंदाज करके पूरी राजनीतिक नेतृत्व को महिला विरोधी बता देना भी अधूरी तस्वीर है। और पूजा पाल के बयान को समझने के लिए उनका राजनीतिक सफर भी याद करना जरूरी है। ये वही पूजा पाल हैं जो लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहीं, सपा के टिकट पर विधायक बनी और बाद में पार्टी के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले नेताओं में उनका नाम भी शामिल हुआ। 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर उनकी भूमिका चर्चा में रही और फिर अगस्त 2025 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ हुई कार्रवाई और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी और अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। और उसके बाद से पूजा पाल लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। यानी आज जब पूजा पाल महिला सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर सपा को घेर रही हैं, तो ये संदर्भ भी जनता के सामने होना चाहिए कि ये बयान अब सपा के अंदर से नहीं, बल्कि पार्टी से निष्कासित होने के बाद लगातार सपा की आलोचना कर रही एक नेता की तरफ से आ रहा है। लेकिन अगर महिला सुरक्षा की बात करनी है, तो सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकाल का क्यों, सवाल आज का भी होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाथरस का मामला देख लीजिए। 2020 की उस भयावह घटना के इतने साल बाद भी पीड़ित परिवार सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहा और परिवार को केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है। हाल ही में परिवार के पुनर्वास का मुद्दा भी अदालत के सामने उठा। मेरठ में भी महिलाओं के खिलाफ गंभीर घटनाएं सामने आई। एक मामले में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के कथित अपहरण के सवाल खड़े किए गए, तो दूसरे मामले में एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति की दूसरी पत्नी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये मामले किसी एक पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि महिला सुरक्षा किसी एक सरकार या पार्टी की जागीर नहीं हो सकती। और यहाँ एनसीआरबी के आंकड़ों की बात भी करनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय के मार्च 2026 के जवाब के मुताबिक 2023 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ही नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट थी। यानी 2024, 2025 और 2026 के ताजा अपराध आंकड़ों की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं है। ऐसे में सिर्फ पुराने आंकड़ों के सहारे किसी एक पार्टी को महिला सुरक्षा के मामले में कटघरे में खड़ा करना भी पूरी बहस नहीं है। सवाल हर सरकार से होना चाहिए, जवाबदेही हर मामले में होनी चाहिए और न्याय हर पीड़ित को मिलना चाहिए। इसीलिए पूजा पाल का सवाल अपनी जगह है, लेकिन पूजा पाल को ये भी समझना चाहिए कि महिला सम्मान को सिर्फ राजनीतिक हथियार बनाकर पेश नहीं किया जा सकता।
अगर डिंपल यादव के अपमान की बात करनी है तो उनके जमीन पर उतरने की तस्वीर भी देखनी होगी। अगर महिला सुरक्षा की बात करनी है तो हाथरस और मेरठ जैसे मामलों पर भी सवाल उठाने होंगे। और अगर अपराध के आंकड़ों की बात करनी है तो ताजा एनसीआरबी डेटा उपलब्ध कराने की मांग भी उतनी ही मजबूती से करनी होगी, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि कौन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा करता है, कौन किस पुराने कार्यकाल की याद दिलाता है। महिलाएं ये भी देखेंगी कि कौन उनके मुद्दों को चुनावी भाषण से बाहर निकालकर जमीन पर लेकर आता है। आखिर फैसला पूजा पाल के बयान से नहीं होगा, अखिलेश यादव के बयान से भी नहीं होगा। फैसला उत्तर प्रदेश की महिलाएं करेंगी और वही तय करेंगी कि उन्हें किसकी राजनीति में सिर्फ वादा दिखाई देता है और किसकी राजनीति में अपने सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की असली लड़ाई दिखाई देती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए तरुण प्रवास। शुक्रिया।